हेलो बच्चों, the question says that body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. Options are 8 upon 9, 4 upon 9, 5 upon 9 and 1 upon 9. ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? कोलिजन में जो होता है टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि कोलिजन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। ठीक, सेकंड यूज करेंगे फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है के इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब बोल रहा है कि एक बॉडी है मास ए 4m और स्पीड यू से मूव कर रहा है, और एक बॉडी 2m है और रेस्ट पे है। तो लिखते हैं, यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, एक बॉडी बड़ी सी है, इसका मास दिया है 4m, और एक बॉडी है छोटा सा, इसका मास 2m। ये यू से मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है। ठीक है, और कोलिजन इलास्टिक है। हम मानते हैं कोलिजन के बाद जो 4m मास है ये चल रहा है v1 से कुछ, और जो छोटा मास है 2m ये चल रहा है कुछ v2 से। ठीक है, तो अब देखिएगा मोमेंटम कंजर्व करते हैं। लिखते हैं पी आई इक्वल्स पी एफ। पी आई कितना है? देखिए, केवल इसका मोमेंटम होगा तो रेस्ट पे, तो उसका जीरो होगा। तो 4m इंटू वी प्लस जीरो इक्वल्स पी एफ क्या हो गया? 4m v1 प्लस 2m v2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो 4m v इक्वल्स 4m v1 प्लस 2m v2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड देखिएगा, सेकंड लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इट्स वैल्यू इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता है ई इक्वल्स 1 होता है। ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कितना हो जाएगा? v, बेसिकली v। ठीक है, देखिए वेलोसिटी v यहाँ पे दे रखा था, नहीं u दिया है, सॉरी, स्पीड u दिया है, तो हम इसको u कर लेते हैं। ठीक है, हर जगह पे जहाँ u v के यहाँ पे u कर लेते हैं। यहाँ भी u है और यहाँ भी u हो जाएगा। ठीक, तो u, तो यहाँ से v2 माइनस वी वन निकाल लेते हैं। v2 माइनस वी वन हो गया है u। ठीक है, हमें क्या पूछा है? एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। तो ए की वेलोसिटी केवल निकाल लेते हैं। ए की वेलोसिटी v1 है। ठीक है, तो v1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से v2 को उठा के पुट करते हैं। यहाँ से v2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u प्लस v1। तो जहाँ जहाँ v2 है उठा के वहाँ पे v1 पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको उठा के v2 बोले इसमें 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा 4mu इक्वल्स 4m v1 है इक्वल्स 4m v1 प्लस 2m v2 है। तो 2m और v2 हमने कितना लिखा है? u प्लस v1 है, तो u प्लस v1। ठीक है, तो u प्लस v1 हो गया। अब इसको थोड़ा देखो, ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा 4m v1 प्लस 2mu प्लस 2m v1। ठीक है, इसको चला लेते हैं, तो 4mu माइनस 2mu क्या बन जाएगा? 2mu इक्वल्स 4m v1 प्लस 2m v1, तो हो गया 6m v1। m से m कैंसिल हो गया, तो v1 कितना आ रहा है? ये आ रहा है u बाई 3। अब हमसे पूछा था कि जो आपकी फर्स्ट बॉडी है ए, उसमें कितना फ्रैक्शन
लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा लॉस कितना हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन लॉस देखें ये बन जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल। के फाइनल क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ मास 4m है। ठीक है, और V1 बन जाएगा तो 4/U/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं इसको, U/3 का होल स्क्वायर माइनस का U² अपॉन के आई कितना होगा, वही अपना हाफ टाइम्स 4m इंटू U²। ठीक है, तो हाफ 4m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचने वाला, इसको ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा U² अपॉन 9 माइनस U² अपॉन U²। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिएगा 9 × 1 = 9, यहाँ पे -1 हो तो -8 अपॉन 9, बाकी U² सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस मतलब क्या हो गया, लॉस हुआ है। ठीक है, तो आंसर आएगा 8/9। ऑप्शन मैच करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8/9। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।